कैसे गाइस आप लोग। तो वैसे मैंने आप लोगों को इंट्रो वीडियो दिखा ही दिया है। आपने पहले मेरा इंट्रो वीडियो देख लिया होगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास 9th का ये टॉपिक है। सबसे पहला लेसन नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें इंट्रो दे दूँ कि मैं आज आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूँ इस नंबर सिस्टम के अंदर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स के बारे में। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है और डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं बताऊँगा। फिर हमारे कोचिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एस्पिरेंट डेयर, जिसे हम नाम देते हैं। उसमें हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर पाए तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं एंड में उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दूँगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इन रियल नंबर्स के साथ कैलकुलेशन कैसे की जाती है। फिर उसके बाद दो टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपको हायर मैथ्स में बहुत ही यूज़ आने वाले हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो जो काउंटिंग नंबर यूज़ होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इसे कैपिटल एन से नोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये सब क्या है, हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। कोई भी काउंटिंग हम 0 से -1 -2 ऐसे तो शुरू करते नहीं हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दें, ऐसा समझें कि नेचुरल नंबर एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है नंबर का। उस कलेक्शन में अगर मैं जीरो को भी ऐड कर देता हूँ तो होल नंबर का ग्रुप बन जाता है। ठीक है। फिर आती है बात इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स वैसे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जो पूरे पूरे होते हैं, मतलब जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, डेसिमल पार्ट ना हो। ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर। अब डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज़ नोन एज इंटीजर। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। फॉर एग्जांपल -4 -7 -8 ये सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी हैं। ओके। सो रैशनल नंबर, the number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अभी तो आप वीडियो के शुरुआत में आपको स्टेटमेंट वाइज या फिर डेफिनेशन वाइज ही समझा सकता हूँ, बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि ऐसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ p और q एक इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर कहे जाते हैं रैशनल नंबर्स। तो भाई रैशनल नंबर्स ऑब्वियसली क्या है, रियल हैं, और हमें रियल नंबर लाइन पे इन्हें शो कर सकते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे जब हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, तो उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे यानी इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, देयर आर मैनी इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे दो नंबर्स के बीच में हम इन्फिनाइटली मैनी या फिर बहुत सारे रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। गाइज अपने जूनियर क्लासेस में 8th में ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। ऑफ अ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन डू नॉट चेंज। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। हमें 5 तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में मतलब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सपोज़ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों फ्रैक्शंस में। तो हमारे फ्रैक्शंस क्या बन जाएंगे, 14/49 और 21/49। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे रैशनल नंबर्स, वो हम उसमें से हम 5 सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो रैशनल नंबर्स कैसे आएंगे, 15/49, 16/49, 17/49, 18/49, 19/49, 20/49। ये सारे 7 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर जो भी आएंगे, इसमें से हम 5 सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। सपोज़ हमें 7 रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं 3/4 और 8/9 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ये वाला, कि अगर तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/4 में 18 से मल्टीप्लाई कर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/4 में 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 8/9 में 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा फ्रैक्शन, तो 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास 54, 18 3 जा 54, एंड जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 54/72 एंड 64/72। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में जो भी रैशनल नंबर आएंगे वो मैं लिख देता हूँ, 55/72, 56/72, 57/72, 58/72, 59, ऐसे करते करते 63/72। तो अपने इसमें से क्या करना है, ये जितने भी रैशनल नंबर आए हुए हैं इनमें से सिर्फ 7 सेलेक्ट कर लेने हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे 7 रैशनल नंबर्स, 7 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, इसको डिस्कस करने से, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको डिस्कस करने से हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये सही है, क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तभी तो होल नंबर बनता है। यानी नेचुरल नंबर क्या है, यानी होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस जीरो, है ना। तो सारे नेचुरल नंबर ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, सारे इंटीजर एक होल नंबर है। तो ये तो गलत है भाई, इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, -4 -5 ये सब क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स। लेकिन होल नंबर तो सिर्फ 0 टू पॉजिटिव होता है ना, 0 टू पॉजिटिव होता है। तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। कह रहा है कि सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर्स भी क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। और होल नंबर कैसे होते हैं, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, जबकि रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को भी आप डेफिनेशन वाइज समझिए, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बिल्कुल रैशनल नंबर्स का अपोजिट है। उसमें क्या होता था, p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इस फॉर्म में ना लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ऐसे के एग्जांपल्स होते हैं अंडर रूट में प्राइम नंबर्स, जो भी ऐसे अंडर रूट में प्राइम नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। n इज़ अ प्राइम नंबर। और सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ये मैं आपको बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते क्या हैं, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिर आते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम एक कलेक्शन ले लेते हैं, सपोज़ जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, उन सबका अगर मैं कलेक्शन ले लूँ,
तो कलेक्टिवली वो रियल नंबर्स कहलाने लगते हैं। गाइस जैसे कि हम रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम q के ऊपर एक छोटा सा c दिखा के या फिर q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम q डैश या फिर qc से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि रियल नंबर जो है वो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। और जब भी हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को, एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसका ठीक उल्टा भी है कि एक यूनिक रियल नंबर अगर हम लेंगे तो उसका एक यूनिक ही पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक नंबर का दो पॉइंट हो जाए नंबर लाइन पे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक तो हम रैशनल को जानते थे, फ्रैक्शंस को जानते थे कि कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इरेशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। सपोज हमें डिनोट करना है √2 को, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन पे डिस्टेंस ले लिया मैंने 1 यूनिट। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। फिर मैंने इस 1 यूनिट लेंथ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे 1 यूनिट और ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। कैसा ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। अब जो इसका इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो आप ऐसे देख सकते हैं, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट होना चाहिए, और ये कितना होगा, √2। तो यानी कि ये जो लेंथ है ये √2 है। अब अपने क्या करेंगे कि कंपास रख के यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस फिल करके, √2 डिस्टेंस फिल करके ऐसे आर्क लगा लेंगे नंबर लाइन पे, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, √2। ऐसे ही मैं आपको √3 के बारे में समझाता हूँ कि √3 कैसे बनते हैं। तो √3 अगर हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले √2 फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। √2 फाइंड करने के बाद 1 यूनिट लेंथ ऊपर ले लीजिए, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल में। सपोज मैं इसको नाम देता हूँ ABC, तो इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो AC की जो लेंथ होगी वो आएगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3। तो ये जो AC लेंथ है कितनी है, √3। अब मैं क्या करूँगा, इतनी डिस्टेंस कंपास में फिल करके यहाँ पे एक आर्क लगा लूँगा, तो ये जो मेरी डिस्टेंस आएगी फाइनली वो क्या हो जाएगी, √3। ऐसे ही आप √7 को भी नोट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप 2 ले लीजिए, 2 यूनिट पहले नंबर लाइन पे, फिर उस पर एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए √3 यूनिट का। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, √7। तो जितना उसका हाइपोटेन्यूज आएगा वहाँ आप कंपास रख के आर्क इधर नंबर लाइन पे बना दीजिए, आपको उसको √7 भी मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी स्टेटमेंट है, चेक करने हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और आंसर भी जस्टिफाई